जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुखसार हरे। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में सुनिए सोमवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव की कथा। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। आइए सुनते हैं। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत के दिन व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और शिव जी के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 पहर तक ही रखा जाता है, यानी कि शाम तक रखा जाता है और सोमवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। प्रदोष काल समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। सोमवार व्रत 3 तरह से रखा जाता है। एक होता है हफ्ते में पड़ने वाले हर सोमवार के दिन सोमवार व्रत। दूसरा सौम्य प्रदोष व्रत, यानी कि हर महीने के त्रयोदशी तिथि को रखे जाने वाला प्रदोष व्रत। और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों की पूजा विधि एक समान ही होती है, लेकिन दिनों के हिसाब से इनकी कथाएं अलग अलग हो सकती हैं। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण साहूकार और उसकी पत्नी हर समय बड़े दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से वह साहूकार हर सोमवार को व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा भी करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती जी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माँ पार्वती जी और भगवान शिव की इस बात को साहूकार सुन रहा था। ये बात सुनकर उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वो तो पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। और कुछ समय के बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए ले जाओ। रास्ते में जहाँ जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ कराना और जहाँ पर भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर ही आगे बढ़ना। अब दोनों मामा भांजे इसी तरह रास्ते में यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह होना था। लेकिन जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तब राजकुमार के पिता ने मामा भांजे से बात की, जिसके बाद लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि राजकुमारी के साथ धोखा किया जाए। तब उसने विवाह के मंडप में अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह राजकुमार एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को ये बात बतानी पड़ी। राजा ने
सारी बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के वापस चली गई। दूसरी तरफ साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम करो। और फिर कुछ समय बाद ही भगवान शिव के कहे अनुसार उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और मां पार्वती जी उधर से जा रहे थे। देवी पार्वती ने जब भगवान से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया कर इस व्यक्ति के दुख को दूर करें। तब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह कहने लगे, देवी पार्वती, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज क्योंकि अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, यही कारण है कि इस मृत बालक का मामा विलाप कर रहा है। माँ पार्वती को जब ये बात पता चली तो मृत बालक के प्रति उनके मन में वात्सल्य उमड़ने लगा। भगवान शिव से आग्रह करके कहने लगी, हे प्रभु, आप तो सभी के दुख दूर करने वाले हैं, कृपया कर इस बालक को और लंबी आयु देने का आशीर्वाद प्रदान करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनर्जीवित होने का वरदान दे दिया। इस प्रकार भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में फिर से जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। तब मामा और भांजे ने उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया और लड़के के ससुराल वालों को भी यज्ञ में आमंत्रित किया गया। इस प्रकार लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और फिर धूमधाम से अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर दर्शन देकर उसे कहा, हे भक्त, क्योंकि तूने सोमवार के व्रत किए हैं और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ व्रत के नियमों का पालन किया है, व्रत कथा सुनी है, जिसके कारण मैं प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद से साहूकार और उसके पूरे परिवार ने मिलकर सोमवार व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है या केवल कथा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख भगवान शिव दूर कर देते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने के बाद सभी भक्तजनों को प्रेम से भगवान शिव का जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।